तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक गैस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेशन में हम लोग क्लाइमेट जोन पढ़ रहे हैं और इसमें अलग अलग पार्ट्स में हमने इसको बांटा है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं इस पार्ट को या इस जो हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है इसको आप जो है सीक्वेंस से देखें। अगर आप देखते आ रहे हैं सीक्वेंस से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो इस ये जो सेशन है जिसको हमने क्लाइमेट जोन नाम दिया है, इसके नाम से हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप लोग इसको सीक्वेंस से देखें तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। खैर, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं भूमध्य सागरीय जलवायु हमने पढ़ा दिया। अब इस पार्ट में हम लोग आ गए हैं ब्रिटेन टाइप या पश्चिमी यूरोप टाइप क्लाइमेट में। ब्रिटेन टाइप या पश्चिमी यूरोप टाइप क्लाइमेट। अच्छा, ब्रिटेन टाइप क्लाइमेट या पश्चिमी यूरोप टाइप क्लाइमेट और सेंट लॉरेंस टाइप जो क्लाइमेट है ना, उनमें बहुत सारी खूबियां हैं। खास करके यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलता है उसमें, वेजिटेशन माने वनस्पतियाँ यहाँ पर जो मिलती हैं उसमें तो बहुत खूबियाँ, लेकिन थोड़े से फिर भी अंतर हैं जिससे हम इन दोनों को अलग अलग नाम दे देते हैं। वेस्टर्न यूरोप के किसी दो देशों के नाम बताओ। शाहीन, पश्चिमी यूरोप के किन्हीं दो देशों के नाम बताओ। चलिए कीर्ति, पश्चिमी यूरोप के किन्हीं 8 देशों के नाम बताओ। चलिए मैं बताता हूँ। हैं अरे जितने भी अच्छे, हाँ नहीं आपको तो सब आता है मैडम, चलो बता दो आप बताओ। हाँ, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, इटली वेस्टर्न यूरोप में, तो साउथ यूरोप में है सर, कोई बात नहीं चलेगा। और नॉर्वे वेस्टर्न यूरोप में चलेगा। वैसे पूरा पश्चिम में तो पश्चिम में ही है, लेकिन वो नॉर्थ यूरोप में चलेगा। यूगोस्लाविया, चलिए खैर। तो आप देखें ना, इतना टिपिकल क्यों कर रहे चीज़ों को। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सारे के सारे, स्वीडन, ये सारे के सारे किसमें, वेस्टर्न यूरोप में। बस सिंपल सी बात। ईस्ट यूरोप में ग्रीस, यूक्रेन, ये सारे के सारे ईस्ट यूरोप में है ना। अजरबैजान, पोलैंड, ये सारे के सारे पूर्वी यूरोप में। ओके, तो पश्चिमी यूरोप में जो जलवायु मिलती है उसे हम पश्चिमी यूरोप जैसी जलवायु कह देते हैं। अब ये दुनिया में जहाँ भी मिलती है, आप देखो ना भारत में ही मिलती है वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट, पहाड़ों पर। आपको भारत में पहाड़ों पर ये क्लाइमेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दुनिया में जहाँ पर भी इस टाइप का क्लाइमेट मिलेगा उसे हम कहते हैं वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट। और ये जो है ब्रिटेन में स्पष्ट दिखाई देता है ना, तो इसको ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है ना। ब्रिटेन टाइप या ब्रिटिश टाइप या वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट, ये भी आपको दोनों लैटिट्यूड्स में मिलेगा। देखिए अभी तक जितने भी क्लाइमेट जोन है वो दोनों ही वो सारे के सारे दोनों क्लाइमेट जोन में आ रहे हैं, लेकिन ये मिलेगा आपको 40 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। तो अब हम कहाँ पहुँच गए, उच्च अक्षांशों में पहुँच गए। 40 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश से ऊपर का जो इलाका होता है उसे हम कहते हैं हाई लैटिट्यूड्स या उच्च अक्षांश, ठीक है ना। तो ये दोनों 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में मिलेंगे, दोनों हेमिस्फीयर में मिलेंगे आपको। और ये कहाँ आते हैं, वेस्टर्न विंड्स के जोन में। आप देखें ना, वो जो इलाका था मानसूनी टाइप की जो जलवायु है, किसके जोन में है, व्यापारिक हवाओं के जोन में। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु व्यापारिक हवाओं के जोन में, और ये वाला जो क्लाइमेट है ये वेस्टर्न विंड्स के जोन में है। खास करके जो पश्चिमी यूरोप है वो पछुआ हवाओं के जोन में, इसी से यहाँ पर बारिश होती है, इन्हीं पछुआ हवाओं से, ठीक है। मैंने आपको ओशन करेंट्स पढ़ाई हैं पीछे, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको देखिए, उसके बाद आपको ये क्लाइमेट जोन जो है वो और क्लियर होंगे। अच्छा, अब जितनी भी इस प्लेलिस्ट में करीब 20-22 वीडियो हैं, इन सबको आप देखेंगे ना तो अलग से जो आप जो वर्ल्ड का मैप पढ़ते हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी आपसे डिस्कस इस तरह से कर रहे हैं कि धीरे धीरे कौन सा देश कहाँ है वो आपको रटाते चलेंगे। वो आता लगेगा टोंगा ना बता पाएँ कि टोंगा कहाँ है, नोरू कहाँ है, तुवालू कहाँ है, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा भैया अफ्रीका में जो कोस्टल कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। तो वेस्टर्न यूरोप क्या है, तो ईस्ट यूरोप क्या है। तो ध्यान से देखिए, सीरियसली देखिए, समय मत गंवाइए, हमें ना देखिए किसी और को देखिए, लेकिन देखिए, ठीक है। तो खास करके पश्चिमी यूरोप में मिलेगा ये। यहाँ पर वर्ष भर लगभग एक सा टेम्परेचर रहता है पूरे साल। गर्मियों में ये टेम्परेचर आपका लगभग हो जाता है 15 सेंटीमीटर, तो वो जो जब सर्दी पीक पर आती है तो 5 डिग्री सी तक ये गिर जाता है। गर्मियों में टेम्परेचर 15 डिग्री सी तक और सर्दियों में 5 डिग्री सी तक आ जाता है। बहुत ज़्यादा एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस होता नहीं है, लगभग एक सा टेम्परेचर रहता है, और आमतौर पर पूरे साल सर्दी ही रहती है। 15 डिग्री सी का मतलब सर्दी ही हो गई, है ना। आप लोग एसी चलाते हैं ना घरों में, वैसे एसी जो है 27 डिग्री सी से नीचे चलाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें गर्मी भी जनवरी चाहिए होती है तो वो 17, 18, 19 पे ले जाते हैं।
ले जाते हैं ना, उसी में फिट किए रहते हैं, भले रजाई ओढ़नी पड़ जाए। आमतौर पर आपको 27 से नीचे एसी नहीं लाना चाहिए, फिर आपका जो उसमें बिजली जो है वो उसकी खपत ज़्यादा होगी। तो ध्यान है ना, जब आप 19 डिग्री सी पर सोती हैं तो ठंड लगती है ना, रजाई दे दो। अब यहीं पर आ जाए 15 डिग्री सी पे, तो 15 डिग्री सी में अभी जो आपको, जैसे आप कर रही ना, अभी इस समय टेम्परेचर पता है क्या, 10-11 डिग्री सी है, ठीक है। तो खैर, तो 10-11 डिग्री, 15 थोड़ा सा ज़्यादा ना, तो आमतौर पर यहाँ पर सर्दी का मौसम ही रहता है, लेकिन वो लोग इसी के आदी हो गए। तो टेम्परेचर गर्मी में 15 और सर्दी में 5 डिग्री सी तक यहाँ पर पूरे साल बारिश होती है। सर्दियों में बारिश यहाँ पर ज़्यादा होती है। देखो, भूमध्य सागरीय जलवायु में गर्मियों में बारिश होती नहीं है, गर्मियों में होती नहीं है। और भूमध्य सागरीय सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, भूमध्य किधर गया मैं उल्टा हो गया, उल्टा बोल गया। भूमध्य सागरीय जलवायु में गर्मियाँ जो होती हैं वो शुष्क होती हैं, ज़्यादातर जो बारिश होती है सर्दियों में होती है। चाइना टाइप क्लाइमेट में ज़्यादातर बारिश गर्मियों में होती है ना। तो अब उसी तरह से आप देखेंगे, देखिए मैं कंफ्यूज हो गया ना, आप भी होंगे, तो इसको अलग से मैं लिखाऊंगा अभी आपको। तो कहाँ था, यहाँ पर ब्रिटेन टाइप या वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट में पूरे साल बारिश होती है, सर्दियों में ये बारिश जो है वो ज़्यादा होती है। और सर्दियों में यहाँ पर जो ज़्यादातर बारिश होती है ना, वो जो टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं, उनसे होती है। साइक्लोन का सेशन हम अलग से पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाया नहीं हमने, ठीक है, उससे ज़्यादा होती है बारिश। अब यहाँ पर, अब देखो ना, यहाँ पर पूरे साल बारिश होती है और अच्छी खासी बारिश होती है, पूरे साल बारिश होती है और अच्छी खासी बारिश होती है। और यहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर बारिश जो है ना 150 सेंटीमीटर तक रेन हो जाती है। यहाँ पर जो रेन है वो 150 सेंटीमीटर तक हो जाती है, पूरे साल बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर सदाबहार और घने वन मिलते हैं, सदाबहार भी मिलेंगे और घने वन भी मिलेंगे। क्यों, बारिश यहाँ पर पूरे साल होती है, खूब होती है। यहाँ पर आपको एल्म, मैपल, माली, एल्म, मैपल, फर मिलेगा। नॉर्वे का जो इलाका, वहाँ पर कोणधारी पेड़ वृक्ष मिलेंगे। कोणधारी वृक्ष देखें, नहीं देखें, पहाड़ गए हो कभी, पहाड़ नहीं गए हो, अच्छा, तो घर वालों से परमिशन लेना, हम दिखा लेंगे आप लोगों को पहाड़, ठीक है ना। विकास नहीं देंगे, ठीक है। और तुम गए हो, पहाड़ गए हो, अरे कोणधारी वन, जो कोन वाली आइसक्रीम खाई है ना, ऐसे करके तिरछी, तो वहाँ पर पहाड़ पर ना कुछ पेड़ है, जैसे चीड़ का पेड़ है, बांज का पेड़ है, देवदार का पेड़ है ना, उनकी जो शेप हो जाती है कोन जैसी होती है, बर्फबारी से बचने के लिए। ये कॉनिफरस फॉरेस्ट क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको बाद में। खैर, तो यहाँ पर आपको नॉर्वे में कोणधारी वन, जैसे कि बांज, देवदार, चीड़, लिडेन, ये सारे के सारे कॉनिफेरस या शंकुआकार या कोणधारी वन होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो सेंट लॉरेंस टाइप क्लाइमेट हम पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार के पेड़ मिलते हैं, वो अलग से नहीं लिखूंगा, उसमें उसी तरह के वृक्ष या उसी तरह के कोणधारी वृक्ष आपको मिलेंगे, ठीक है। नॉर्वे में कौन सा पर्वत है, स्कैंडिनेवियाई पर्वत। कई बार सवाल भी आया था कि यहाँ पर कहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, तो स्कैंडिनेविया में भी मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आया आपका सेंट लॉरेंस टाइप क्लाइमेट। तो सेंट लॉरेंस टाइप क्लाइमेट है, ये भी दोनों गोलार्धों में मिलेगा। कहाँ से, 45 से 65 डिग्री के बीच में। ये 40 से 65 के बीच में मिल रहा है, ये 45 से 65 के बीच में मिल रहा है। तो अगर आपसे कोई सीक्वेंस मिला है तो ग्लोब पे सबसे पहले क्या आएगा, पहले आएगा ब्रिटेन टाइप क्लाइमेट, उसके बाद ये आएगा, ठीक है ना, सेंट लॉरेंस टाइप। तो सेंट लॉरेंस टाइप क्लाइमेट भी जो है आपको दोनों गोलार्धों में मिलेगा। यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, कठोर शीत, ठीक है ना, सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी मामूली होती है, ठीक है ना। यहाँ पर शायद मैंने कहीं लिखा है केदारनाथ टाइप, कहीं लिखा है मैंने, कहीं इसी में लिखा, कहीं इसी में कहीं लिखा केदारनाथ, टैगा में लिखा, ठीक है ना। हाँ, तो खैर यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, मुनस्यारी वाली सर्दी है यहाँ पर। और गर्मी भी मुनस्यारी वाली है, मामूली गर्मी होगी यहाँ पर, गर्मी का सीजन भी छोटा सा होगा, पूरे साल बारिश होगी, लेकिन वर्षा जो है यहाँ पर गर्मी में ज़्यादा होती है। आप देखें यहाँ वर्षा वेस्टर्न यूरोप टाइप में सर्दियों में वर्षा पूरे साल, दोनों में पूरे साल वर्षा हो रही है, लेकिन सेंट लॉरेंस टाइप में वर्षा जो हो रही है गर्मी में ज़्यादा हो रही है, इसमें सर्दियों में ज़्यादा हो रही है, ठीक है। समर में यहाँ जो बारिश होती है वो मानसूनी हवाओं से होती है सेंट लॉरेंस टाइप में, विंटर में साइक्लोन से होती है। पूरे साल बारिश हो रही है, समर में मानसून से हो रही है, विंटर में हो रही है साइक्लोन से, ठीक है। और विंटर की जो रेन होती है, जैसे पहाड़ों पर आप देखते हैं ना, मुनस्यारी में ज़्यादातर जो बारिश होती है बर्फबारी के रूप में होती है। तो इसी तरह यहाँ पर जो इस चाहे पहाड़ हो ना हो, हाई लेटीट्यूड्स हैं, यहाँ पर जो बारिश हो रही है ज़्यादातर सर्दियों में वो बर्फबारी की तरह हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है, इन इलाकों की जो कोस्टल एरिया, मैंने लिखा तटीय आर्द्र क्षेत्र, कोस्टल एरिया जहाँ पर आर्द्र माने जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर आपको कोणधारी वन मिलेंगे। और कम आर्द्र वनों में, यानी कि जहाँ इसी क्लाइमेट में अगर आप समुद्र तट से दूर चले जाओ, जहाँ पर बारिश कम हो रही है, वहाँ पर आपको प्रेरी टाइप के ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे। कनाडा यूएसए मिलते हैं ना प्रेरी ग्रासलैंड, वो मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आया था आपका ईरान टाइप क्लाइमेट।
तो ईरान टाइप क्लाइमेट जो है, ईरान में जिस प्रकार की जलवायु मिलती है उसे हम ईरान टाइप क्लाइमेट कह देते हैं। इसे हम कहते हैं टेम्परेट डेजर्ट, शीतोष्ण मरुस्थल, ईरान टाइप क्लाइमेट में। ये आपको दोनों गोलार्ध में मिलेगा 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में, 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में ईरान टाइप क्लाइमेट आपको दोनों गोलार्ध में मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ होता क्या है, गर्मी बहुत होती है, गर्मी में गर्मी बहुत होती है और सर्दियों में सर्दी बहुत होती है। ये दिक्कत है यहाँ पर। गर्मियों में सूरज सिर पे चमकता, बहुत गर्मी होती है, और सर्दियों में ध्रुवों से आती हैं ठंडी हवाएं, उत्तरी ध्रुव से, समझे ना, उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से जो ठंडी हवाएं आती हैं। बीच में पहाड़ नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। देखो हमारे यहाँ भी ईरान टाइप क्लाइमेट हो जाता, गर्मियों में गर्मी खूब होती, सर्दियों में सर्दी खूब होती, तो हिमालय आ गया बीच में। इसीलिए हिमालय भारत के लिए वरदान है ना, हिमालय बीच में आ गया, जो हमें जो ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है, ठीक है ना। तो नहीं तो हम भी जो है कि टेम्परेट डेजर्ट में बदल जाते। तो गर्मियाँ यहाँ खूब होती हैं, सर्दी भी यहाँ पर खूब होती है, ध्रुवीय हवाओं से सर्दी भी खूब होती है। और जो अर्जेंटीना का जो पैटागोनिया डेजर्ट है और दक्षिण अफ्रीका का जो बेल्ड ग्रासलैंड्स है, वहाँ पर ये क्लाइमेट आपको मिलेगा। ईरान में मिलेगा ये क्लाइमेट आपको, अफगानिस्तान में मिलेगा, ईरान के आसपास के मध्य एशिया के जो इलाके हैं वहाँ पर भी मिलेगा। इसके अलावा अर्जेंटीना का जो पैटागोनिया डेजर्ट है वहाँ पर, और जो दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड चारागाह है वहाँ पर भी इस तरह का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, आगे चलें। फिर आता है आपका स्टेपी या टूरान टाइप क्लाइमेट, स्टेपी या टूरान टाइप क्लाइमेट। तो ये आपको केवल उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। यहाँ शुरू हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक हमने जितने भी जो क्लाइमेट पढ़े वो दोनों गोलार्ध में, लेकिन अब टैगा टाइप क्लाइमेट जो है वो केवल आपको मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। वजह यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र ज़्यादा है, नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं टेम्परेचर डिके तो होता है, डिक्रीज तो होता, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना उत्तरी गोलार्ध में गिर जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र ज़्यादा, समुद्र जो है ना, आप देखें समुद्र के पास का जो क्लाइमेट होगा ना, वहाँ टेम्परेचर समुद्र ना तो ज़्यादा बढ़ने देता है और ना ही ज़्यादा घटने देता है। वजह क्या होती है, सुना है ना, थल समीर और जल समीर और स्थल समीर, सुना है ना, जैसे घाटी समीर और थल समीर होता है ना, घाटी समीर थल समीर, उसी तरह जल समीर थल समीर पढ़े हैं कभी जो ना, चलो कई बाद में बताएंगे, है ना। तो स्टेपी या तुरान टाइप, स्टेपी कहाँ मिलता है, रूस यूक्रेन में। तो स्टेपी या तुरान टाइप क्लाइमेट आपको केवल उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में। यहाँ पर गर्मी सामान्य होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, और गर्मी की ऋतु भी छोटी होती है, लेकिन सर्दियाँ बहुत ही कठोर होती हैं। मैंने लिखा ड्यू टू पोलर विंड्स, यानी कि ध्रुवीय हवाओं की वजह से यहाँ पर सर्दी जो है वो कठोर होती है, लंबी सर्दी होती है, कठोर शीत होती है। ईरान में कैस्पियन सी से लेकर के साउथ ईस्ट यूरोप, खास करके रूस और यूक्रेन में ये क्लाइमेट आपको मिलेगा। रूस, यूक्रेन और जितने भी तान है ना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ पर आपको ये स्टेपी टाइप या तुरान टाइप क्लाइमेट मिलेगा, खास करके रूस और यूक्रेन में। कैस्पियन सी से कहाँ लिखा मैंने, साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी यूरोप तक, खास करके रूस और यूक्रेन में, ठीक है, लिखा है मैंने, ठीक है। फिर आता है टैगा टाइप क्लाइमेट, ये आपको दोनों गोलार्ध में मिलेगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा आपको ये 65 से 70 डिग्री उत्तर अक्षांश तक के आसपास। उत्तरी गोलार्ध में इमरान जी नहीं आए थे छुट्टी में आज, अच्छा। तो टैगा टाइप क्लाइमेट आपको मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में 65 से 70 डिग्री के बीच में, और दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा 50 से 60 डिग्री के बीच में। ये चीज़ भी याद रखने वाली हुई, ठीक है ना, ये चीज़ भी याद रखने वाली हुई कि ये जो है वेरी करता है। उत्तरी गोलार्ध में आपको जो है कि ज़्यादा उच्च अक्षांश में मिलेगा, और साउथ गोलार्ध में आपको ये थोड़े से निम्न अक्षांश में मिलेगा, वजह समुद्र। दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। टैगा टाइप क्लाइमेट, यहाँ पर जो वन मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं टैगा वन। यहाँ पर जो वन मिलेंगे उन्हें आप टैगा वन मिलेंगे। आप टैगा वन जो है आप चले जाइए, कहाँ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री चले जाइए, मुनस्यारी चले जाइए, रानीखेत चले जाइए, जोहार चले जाइए, दारमा चले जाइए, वहाँ पर आपको टैगा वन मिल जाएंगे। और टैगा वनों की खूबी क्या है, ज़्यादातर कोणधारी वन, लेकिन दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, बिल्कुल पूरी जगह दे देंगे, नीचे बिछी होगी मखमली घास, बुग्याल वाला होता है ना। अब मतलब ना तो ये घने जंगल ही है और ना बुग्याल ही, बीच की स्थिति है। अगर कोई कहेगा टैगा क्या है, तो मैं कहूँगा टैगा जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय, ना शीतोष्ण नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, और जो बुग्यालों के बीच की जो स्थिति है उसे मैं कहूँगा टैगा वन। ये अल्पाइन पास्चर्स और उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनों के बीच की जो स्थिति उसे मैं कहूँगा टैगा वन। बीच में नीचे मखमली घास होगी, झाड़ियाँ भी नहीं होंगी, नीचे मखमली घास होगी, और दूर दूर तक बिखरे हुए पेड़ होंगे, पूरा रास्ता देंगे आपको, ऊंचे पतले तने वाले, ऊंचे बिल्कुल सीधे पेड़ होंगे, उन्हीं मुलायम लकड़ी वाले वन, उन्हें हम कहते हैं टैगा वन। तो यहाँ पर टैगा वन मिलेंगे आपको खूब, वही चीड़, बांज, ओक, है ना, वो मिलेंगे। अब टैगा जलवायु क्षेत्र को हम कहते हैं संघर्षों का प्रदेश। क्यों, मिट्टी है लेकिन मिट्टी की ऊपरी परत पथरीली है ना,
अच्छे से आप खेती नहीं कर पा, आसानी से खेती नहीं कर पा रहे आप, है ना। वनों में एक ही प्रकार के वन मिल रहे हैं आपको, कठोर शीत है, सामान्य सर्दी है ना पानी का पता ना खाने का पता, तो इसे हम कहते हैं कठोर शीत। संघर्षों का प्रदेश, सॉरी, इसे कहते हैं हम संघर्षों का प्रदेश। सूक्ष्म में साधारण ग्रीष्म, लंबी और कठोर सर्दी, जैसे केदारनाथ की, है ना। केदारनाथ में देखते ना नवंबर आते ही कपाट बंद, बर्फबारी शुरू हो जाती है, और मई जून में ही बर्फ गिर जाती है वहाँ पर, ठीक है ना। तो नॉर्वे से लेकर उत्तरी मध्य रूस में कमचटका तक, पिछले पार्ट में मैंने आपको बता रखा कमचटका कहाँ पर है, तो नॉर्वे से लेकर के उत्तरी मध्य रूस में कमचटका तक, और इधर अलास्का से लेकर के कनाडा में न्यूफाउंडलैंड तक। इसके अलावा मध्य कनाडा, साइबेरिया, स्वीडन और फिनलैंड में ये जलवायु आपको मिलेगी, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं टैगा वन। अभी आपका डेजर्ट रह गया है, टुंड्रा रह गया, उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।